ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे गॉडली यूनिवर्सिटी। बाबा ने हमारे लिए जीवन जीना कैसे है, हाँ, जीवन जीने की क्या कला है, क्या कैसे हमारे हर कर्म जो है सुखदाई होते हैं, उसकी शिक्षा, उसका नॉलेज बाबा ने हमको दिया है। तो ये बहुत बड़ी बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी है, हाँ, सारे यूनिवर्स के लिए। और दुनिया की यूनिवर्सिटी होती है, कोई ना कोई हमें स्किल सिखाती है, हाँ, लाइवलीहुड कैसे अर्न करना है उसके लिए सिखाती है। हाँ, लेकिन ये यूनिवर्सिटी क्या सिखाती है कि लाइवलीहुड अर्न करना है तो लाइफ को जीना, जो हम लाइफ को जीते हैं, लाइवलीहुड अर्न करते हैं साथ साथ, तो वो लाइफ को कैसे जीना है। हाँ, मतलब कैसे हमें संबंध निभाने हैं, क्या सोच रखनी है, सिचुएशंस में क्या सोचना है। हाँ, कैसे हम हमेशा पॉजिटिव रहें, कैसे हम हमेशा एनर्जेटिक रहें, कैसे हम हमेशा एवर रेडी रहें अच्छा काम करने के लिए। हाँ, ये सब बाबा ने हमें सिखाया है। किस तरह से हम तीनों कालों को सोचकर हर कर्म करें। हाँ, कई कई बार होता है ना कि हम इन द मोमेंट हम जीते हैं कि अभी तो कर लो। हाँ, अभी सब कुछ अवेलेबल, रिसोर्सेज अवेलेबल है, चांस है, हाँ, अभी तो कर लो, बाद का देखेंगे। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि आपके साथ कनेक्टेड है सारा वर्ल्ड। मतलब कि आपकी अवेलेबिलिटी अगर दूसरी जगह पे चाहिए और उसको छोड़कर अगर अपना आप ज़्यादा टाइम अपने जॉब पर दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप? दूसरों के थॉट्स, संकल्प आप चलवाते हैं। हाँ, तो वो एक कार्मिक अकाउंट बनता है उनके साथ। हाँ, हमने उनकी लाइफ को वैल्यू नहीं करा। हाँ, अब आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में वैल्यू रखती है। हाँ, तो अगर हम अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, हाँ, तो ये एक कार्मिक अकाउंट है। हाँ, कहीं पे हम ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसका मतलब क्या है? जितना हमारा टाइमिंग है उससे ज़्यादा अवेलेबल है, इसका मतलब सूक्ष्म में क्या है? ग्रीड। या उनसे डिटैच होने के लिए, उनसे किनारा करने का एक वे। हाँ, मतलब एंगर है कहीं ना कहीं उनसे, किसी बात पे डिसलाइक है। हाँ, उनसे हटने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने सब सूक्ष्म राज हमको डिटेल में बताए हैं। हाँ, हर बात बाबा ने बताई है। कि आपको एम्पावर्ड रहना है, साथ में ट्रुथफुल भी रहना है। हाँ, एम्पावर्ड का मतलब ये नहीं कि हम इतने एम्पावर्ड हो जाएं कि हम दूसरों को डिसएम्पावर करें। हाँ, नहीं, आपको एम्पावर्ड रहते हुए दूसरों को भी एम्पावर करना है। हाँ, अगर हम अपने मन की फीलिंग्स को, अपनी नीड्स को हम अच्छे से समझते हैं, तो हम दूसरों की नीड्स को भी हम समझेंगे। हाँ, ये निशानी है एक नॉलेजफुल सोल की, एक स्पिरिचुअल सोल की ये निशानी है कि वो दूसरों की, क्योंकि वो खुद उस चीज को क्रॉस कर चुकी है, तो वो दूसरों की नीड्स को अभी बेहतर समझ सकती है, मतलब वो अपने रिश्ते बेहतर निभाएगी। हाँ, तो हम अपने को समझते हैं, तो अब हम दूसरों को हमें समझना बहुत आसान है। हाँ, तो हमारे कर्म उस हिसाब से होंगे। फिर ये यूनिवर्सिटी हमको सिखाती है कि हाँ, जैसे अभी हम बात करते तीनों कालों को, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को सोचकर हम हर कर्म करेंगे। हाँ, मतलब कि हमारा हर कर्म में हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमको हेल्प करेगा प्रेजेंट कर्म करने में। हाँ, वो एक विजडम के रूप में हमारे साथ रहेगा। और फ्यूचर क्या होने वाला है, हाँ, हम ऐसे कर्म कर रहे हैं तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? सक्सेस, सबकी खुशी, सबकी सेहत। हाँ, ये हम अभी से डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, वो ये नियर फ्यूचर है। और उसके आगे का फ्यूचर, हाँ, जो बाबा हमको कहते हैं कि मैं तुम्हें गोल्डन एज के लिए पढ़ा रहा हूँ, हाँ, नई दुनिया के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो वो ये होगा कि हमारी पुरानी टेंडेंसीज को हम चैलेंज करके, हाँ, यानी कि हम उसको यूज नहीं करते अब। हाँ, और क्या यूज करते हैं? नई दुनिया के नए संस्कारों को यूज करते हैं। हाँ,
अभी हम हर मोमेंट में क्या कर रहे हैं, पुराने संस्कारों को यूज नहीं कर रहे, डिस्कार्ड कर रहे हैं और नई दुनिया के लिए हम अपने को तैयार कर रहे हैं। हाँ, तो संगम युग पर तैयार, संगम युग पे दोनों चीजें दिखती है, पुराना और नया। तो हर मोमेंट पे हमारे पास चॉइस है, हम पुराना संस्कार यूज करें या नया। तो अगर हम नई दुनिया बनाना चाहते हैं तो हम बाबा ने जो हमें न्यू संस्कार दिए हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि उसी का रिजल्ट होगा सबकी सेटिस्फैक्शन। हाँ, तो सबकी सेटिस्फैक्शन होगी तो सक्सेस गारंटीड। हाँ, बिकॉज हर आत्मा में विशेषताएं हैं, कलाएं हैं। हाँ, हम सोचते हैं कई बार कि हम इतना अपना वैल्यूएबल टाइम हर किसी को सेटिस्फाई करने में जो दे रहे हैं, हमारा काम सफ़र कर रहा है, हमारे काम में हमारे अटेंशन की नीड है। हाँ, लेकिन परमात्मा ने कहा है आप अब नई दुनिया की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हो, उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं है, उसमें प्लानिंग अच्छी चाहिए और आपको कैसे सबका सहयोग लेना है, मतलब कि मैनेजमेंट कैसी हो। हाँ, प्योरिटी के आधार पे जो आपकी मैनेजमेंट है, सबको सेटिस्फाई करोगे जब आप, सबका दिल जीतोगे तो ऑटोमेटिक सबका सहयोग आपको मिलेगा। तो सारी गवर्नमेंट बाबा की, सारी एडमिनिस्ट्रेशन बाबा की कैसे चलती है, विद द पावर ऑफ लव, जिसमें लॉ इनबिल्ट है। अगर हमने सबने बाबा का नॉलेज समझा है तो सब लॉफुल खुद चलेंगे। हाँ, आप बस एक प्लान देंगे और सब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो हम कहते हैं हमारे काम में हमारी अटेंशन की ज़्यादा नीड है, नहीं, आपकी प्लानिंग की नीड है। हाँ, आपकी प्लानिंग की नीड है। प्लानिंग, जिसको जो कार्य आपको देना है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो आपका काम है। उसके बाद सब अपना अपना सहयोग देंगे और उसके आधार से कार्य, आपका टाइम सेव कर, यहाँ से टाइम जो आप खुद लेबर करते, हार्ड वर्क करते, वो टाइम सेव करके आपने सबके साथ जो अच्छा संबंध बनाया है, वहाँ पे जो अपना टाइम दिया है, सबकी केयर करना, सबको संतुष्ट करना, वो टाइम जो आप वहाँ से कट करके आपने वहाँ दिया है, अब वो उसको रिटर्न करेंगे कि आपका जो कार्य होना था, जो सिर्फ आपकी अटेंशन, आपके हार्ड वर्क से होना था, अब सबके हार्ड वर्क से होगा। तो ये है गॉडली प्लान। हर कार्य में आप देखेंगे शिव बाबा का जो कार्य है सबके सहयोग से होता है। क्योंकि बाबा चाहता है हर आत्मा में वो गुण आए, सहयोग के गुण आए, और कैसे मिलकर चलना है, आज्ञाकारी होके चलना है, इशारों से बातों को समझना है। ये गुण बाबा चाहते हैं हर आत्मा में आए। तो वो उसकी तैयारी बाबा अभी कर रहे हैं। तो हर किसी को अपनी डायरेक्शंस मिली हुई हैं, सबको अपना पार्ट पता है। तो हमको इस गॉडली यूनिवर्सिटी में बाबा ये गॉडली एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। न्यू संस्कार कैसे डेवलप करने हैं हमें, उसकी शिक्षा दे रहे हैं। कार्य को कैसे एफिशिएंसी से करना है, न्यूनेस से करना है, क्रिएटिविटी से करना है, वो बाबा हमको सिखा रहे हैं। इतने आइडियाज, बाबा कहते हैं कि न्यूनेस होना चाहिए। और न्यूनेस कैसे आएगा, जब हम ये डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो हम मन बुद्धि से जो हम हिंसा करते हैं, मन में एक दूसरे से लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं, संस्कारों में हमारा इन्फ्लेमेशन, जैसे हमारे संस्कार इन्फ्लेम हो जाते हैं हम छोटी छोटी बातों पर। तो बाबा उसको क्या कर रहे हैं, हमको शीतल बनाकर और फिर क्रिएटिव बनाते हैं। हमारा माइंड क्रिएटिव काम करता है अगर हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज नहीं करते। तो हम इतने आइडियाज हम गैदर कर पाते हैं, उसको हम स्टोर कर पाते हैं अपनी मेमोरी में और टाइम पर उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है बाबा का हम पर। बाबा कहते हैं जो आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते वो मैं करा सकता हूँ आपसे। अगर आप क्रिएटिव नहीं भी हो
हाँ, लेकिन बस आप अपनी एक वृत्ति छोड़ो कि मुझे शांति और प्यार से जीवन जीना है। हाँ, हर किसी के साथ मुझे हार्मोनियस रहना है। हाँ, सिर्फ ये श्रीमत का अगर हम पालन करते हैं तो बाबा क्रिएटिविटी हमारे माइंड में भर देता है। हमें उसको अलाउ करना होगा। हमें एक आध्यात्मिक, हाँ, एक सरेंडर्ड जीवन जीना होगा, तब बाबा हमको यूज करेगा। हाँ, तो ये क्रिएटिविटी जो होती है माइंड की, ये हमारी नहीं होती, ये गॉड की ब्लेसिंग होती है। हाँ, तो हम उसकी विधि बाबा ने बताई कि सिर्फ ऐसे भी नहीं कि हम बैठ जाएं और हम वेट करें कि बाबा ब्लेस करेगा, हाँ, बाबा कुछ टचिंग देगा तो हम करेंगे। आपको न्यू आइडियाज गैदर करने के लिए स्टडी, एक्सप्लोर करना होगा। हाँ, देखना होगा, दूसरों के कार्यों को देखना होगा, कैसे बाबा कार्य करवा रहा है वो देखना होगा। हाँ, मुरली में बाबा माइन्यूट से माइन्यूट बातें बाबा बताता है। मेरा कार्य चित्र कैसे बनते हैं, हाँ, बाबा बताता है। बाबा ये भी बताता है कि गीत पर आप समझाओ। हाँ, बाबा कभी नहीं कहता कि नए 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 बाबा के बच्चे आते हैं, चाहे पुराने भी हों, कि ज्ञान को ऐसा सुनाओ कि किसी को स्ट्रेस हो जाए। हाँ, नहीं, गीतों पे समझाओ, बाबा कहते हैं। हाँ, तो ज्ञान जो है वो बहुत ही सरल है। अगर आत्मा ने इस जर्नी में चलते हुए अपने को सरल बना लिया है, तो बाबा का ज्ञान वो सरलता से कैच करती है। उसको रिवाइज करने, उसका रोज की मुरली से अपने पॉइंट उठाना कि मुझे क्या करना है, हाँ, वो बहुत आसान होता है। हाँ? अभी सारी मुरली आपको आपके लिए नहीं है, उसमें आपके लिए कुछ बातें हैं। आपका पार्ट क्या है वो आपको पहचान कर अपने काम की चीज उठानी है। हाँ, फिर उसके बाद बाबा कहते हैं सर्विस। हाँ, ये क्रिएटिविटी जो है माइंड की, हाँ, जो हम इतना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, बाबा कहते हैं ओपन आइड रहो। हाँ, देखो, ऑब्जर्व करो। हाँ, बाबा का कार्य कैसे चलता है, कैसे बाबा के बच्चे कुछ सिंगिंग कर रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, हाँ, कोई पिक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, कोई स्टेज सजा रहे हैं, कोई डेकोरेशन कर रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई डिलीवर कर रहे हैं चीज़ों को। तो इतना सारा बाबा का बेहद का कार्य है। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, हाँ, हमारा पार्ट क्या है, जो हमसे बाबा करवाता है, जो संस्कार हमारे अंदर निहित है, उनको बाबा यूज करके बहुत कुछ करवाता है हमसे। तो वो आपको, हाँ, हम सबको खुद ही रियलाइज करना है कि बाबा क्या कराना चाहते हैं। हाँ, उसको हम नोट करके रखें। अपना पार्ट, बाबा कहते हैं आप अपना लाइफ का स्टोरी खुद लिखते हैं, अपनी स्क्रिप्ट जीवन की खुद लिखते हैं। हाँ, तो जो आपका हमेशा से चला आ रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बाबा आपको कहाँ यूज करता है, हाँ, किस तरह से यूज करता है। तो आगे भी उसी तरीके का पार्ट चलेगा। बीच में हमें कुछ रियलाइजेशंस होती हैं। हाँ, आगे भी अगर हम चाहें तो बाबा हमको उसी तरीके से यूज कर सकता है, प्रोवाइडेड हम अपने बुद्धि में न्यू आइडियाज, न्यू इंस्पिरेशंस, हाँ, क्रिएटिविटी, हाँ, आइडियाज लेके रखें, तैयार रखें। हम्म, तो इस तरह से सर्विस का पार्ट चलता है। हाँ, तो ये यूनिवर्सिटी है ना, गॉडली यूनिवर्सिटी। तो लाइफ कैसे चलनी है, सर्विस कैसे चलनी है। हाँ, फिर इस यूनिवर्सिटी में हमें सिखाते हैं आपको अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करना है। हाँ, आपको अपने आप को देखना है कि मेरा हेल्थ कैसे कैसे अच्छा रहता है। हाँ, व्हाट इज माय नीड। क्या मुझे स्वीटनेस, स्वीट स्वीट, हाँ, सूट होती है, या दोनों चीज़ें चाहिए, स्वीट भी सॉल्ट भी। हम्म, तो क्या आपको क्या चीज़ पुल कर रही है वो आपको देखना है। हम्म, और उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में आपको अपने जीवन में यूज करना है। हम्म, किसी को जैसे कि कहें स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के संस्कार, खेलने कूदना, हाँ, ट्रैवलिंग, एथलीट टाइप के संस्कार हैं किसी के। हम्म,
किसी के बहुत ही जैसे ड्रीम्स में रहने के, सिंगिंग के, डांसिंग के, किसी के ये साइंस की जो एप्लीकेशंस हैं और ये सब, हाँ, इसको एक्सप्लोर करने का, यूज़ करने का इसके हैं। तो हमारे क्या हैं, ये हमको देखना है। हाँ, हमारी क्या इंक्लिनेशन है, हाँ, उसी हिसाब से हमारा नेचर है। हाँ, अगर हमारा नेचर बहुत स्वीट लवली, हाँ, ऐसा है, हाँ, तो बहुत अच्छा, वो तो बाबा के समान हो गया। लेकिन अगर और भी आपका नेचर है कि आपको एक्सप्लोर करना, बहुत कुछ करना अच्छा लगता है, तो वो भी बाबा ने कहा है कि आप उसको प्यूरिफाइड फॉर्म में आप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरह से जो हम करें कि हमारे कर्म सफल हों, हमको वो एक एनर्जी भी मिले जो हमें चाहिए, और हम खुश भी फील करें, हमें एनर्जी भी मिले, और आपका समय भी सफल हो। हाँ, तो गॉडली यूनिवर्सिटी में बाबा हमें रिक्रिएशन भी सिखाते हैं। हर किसी की रिक्रिएशन अपनी तरह की होती है, अपने नेचर के हिसाब से होती है। हाँ, तो जो हमारा नेचर है उसके हिसाब से हम अपनी रिक्रिएशन एक्टिविटी भी चूज कर सकते हैं। हाँ, और स्टडी तो बाबा ने कहा मस्ट है, रिलेशनशिप, स्टडी, क्रिएटिविटी मतलब सर्विस, फिर ये रिक्रिएशन की हमने बात की। हाँ, और क्या सिखाते हैं गॉडली यूनिवर्सिटी में? और बाबा हमको सिखाते हैं रॉयल मैनर्स। हमारे मैनर्स कैसे हों? रॉयल, हाँ, बहुत सुंदर हमारे मैनर्स हों। ऐसे मैनर्स जो कि भगवान को प्रत्यक्ष करें, पता चले कि ये गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो बाबा हमारा ऊंचा कैरेक्टर, ऊंचे मैनर्स, श्रेष्ठ एक एलिवेटेड लाइफ, हाँ, वो बनाने आया है। तो हम अपने आप को बाबा के आगे क्या कर दें? सरेंडर, कि बाबा आप सिखाओ, हम करेंगे, है ना, इस तरीके से। और बाबा सिखाते हैं घर में कैसे रहना है, क्लीनलीनेस सिखाते हैं बाबा हमको। हाँ, अपनी जो भी हमारे एटीट्यूड्स हैं उनको प्यूरिफाई करते हैं। कैसे हम समझें कि सभी हमारे ईश्वरी परिवार के सदस्य हैं, कैसे वर्ल्ड को एक फैमिली के रूप में देखें, कैसे हम यूनिटी से रहें, कैसे हम ये सोचें कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डाइवर्सिटी है, कितना कितना हम दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो है वो एक एक फैब्रिक ऑफ लव से हम सब जुड़े हुए हैं। मतलब कि डिफरेंस होते हुए भी हम हमारे अंदर सिमिलैरिटीज हैं। हाँ, किस लेवल पे? सोल के लेवल पे हम सब सेम हैं। हम सबकी इंट्रिंसिक स्पिरिचुअल नीड्स की सेम है, पीसफुल, हैप्पीनेस, लव, ये सब हमारी सिमिलर नीड्स हैं। तो डिफरेंट होते हुए भी, भले हम डिफरेंट कल्चर से हों, डिफरेंट रिलीजन से हों, डिफरेंट हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, हाँ, नेशनैलिटी में भी डिफरेंट हो, सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम सोल हैं, तो हम सबकी जो बेसिक नेचर है वो सेम है। हाँ, ओरिजिनल नेचर सबकी सेम है, जो कि है लव, पीस, हैप्पीनेस, पावर, ब्लिस, प्योरिटी। तो ये हमारी जो नेचुरल नेचर है उसको जब हम अपने बुद्धि में रखते हैं तो हम डाइवर्सिटी में भी यूनिटी का एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते फिर। उसमें कोई भी एक मतभेद, जो डिफरेंस वो ओपिनियन होता है वो नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है। हाँ, वो बिल्कुल जैसे डाइल्यूट हो जाता है। हाँ, जब हम एक बिगर पिक्चर को लाते हैं सामने कि क्रिएटर, हाँ, सीड हम सबका एक ही है,
हम सब उस साइलेंस स्वीट साइलेंस होम से आए हैं, हमें वापस वहीं जाना है। तो अपना हमको यहाँ पे क्या करना है, अच्छी से अच्छा पार्ट प्ले करना है। इसके लिए हम आए हैं, इस सृष्टि के ऊपर। हाँ, तो एक बात आती है हमारे कई गीतों में, हमारे कई शास्त्रों में, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। तो हमारा रिलीजन कुछ भी हो सकता है, रिलीजियस बैकग्राउंड, रिलीजियस बिलीफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमको ये नहीं सिखाता कि वो हमें ये अलाउ भी नहीं करता कि हम आपस में अपने डिफरेंसेस को लेके वैर क्रिएट करें, है ना, एक दूसरे से हेट्रेड क्रिएट करें। रिलीजन, ट्रू रिलीजन है कि वी आर पीसफुल सोल्स, लव इज आवर रिलीजन, पीस इज आवर रिलीजन। ये परमात्मा हमको सिखाते हैं कि ये जो रिलीजन के नाम पर जो हमारे इतने डिफरेंसेस होते हैं, या इतने बड़े बड़े इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, कि हम वायलेंस तक भी पहुंच जाती है बातें, हाँ, हेट्रेड, वायलेंस। ये शो करता है कि रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ, कि मतलब हमने रिलीजियस बुक्स पढ़ी होंगी, हमने रिलीजियस स्टोरीज सुनी होंगी, हाँ, या हम कोई रिचुअल्स को अपने जीवन में फॉलो करते होंगे, हाँ, ये सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हम सब डिफरेंट रिलीजन के भले हों, डिफरेंट रिचुअल्स कस्टम्स हम भले हमारे हों, लेकिन याद तो हम उस एक परमात्मा को करते हैं ना। वो अलग तो नहीं है। हाँ, मतलब चाहे कृष्ण हो, कृष्ण है, राम है, रहीम है, सबने किसको याद किया? एक परमात्मा को ही याद किया। हाँ, सबने अपने अपने तरीके से याद किया, अपने अपने धर्म में, लेकिन अपने अपने धर्म में अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए याद किया, लेकिन एक को ही किया। तो उस एक को जब हम याद करते हैं, तो हम जैसे कि क्रिएटर से जब जुड़ जाते हैं, सीड से जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, सारा जो ट्री है, ह्यूमन वर्ल्ड ट्री, वो हमारी बुद्धि में आ जाता है, कि ये भी उस रचनाकार, उस क्रिएटर के ही, उस क्रिएटर के ही ये भी क्रिएशन है ना। मतलब जो ह्यूमन वर्ल्ड ट्री है, उसके इतने सारे जो पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता ये भी है। तो जो डिफरेंट इतने सारे ब्रांचेस हैं, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रिलीजन्स आए, डीटी रिलीजन आया, मेन ट्रंक ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड, डीटी रिलीजन, देवताओं का धर्म। फिर आया और धर्म आए, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियनिटी, ये सब आए। तो ये सब अपने अपने टाइम पे आए। मेन रिलीजन जो ट्रंक है, वो है देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और सब जो है वो, इसे हम कहेंगे सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का धर्म था। उसके बाद और धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सब आए, द्वापर से आए। लेकिन सतयुग त्रेता में देवी देवताएं, देवी आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उसके बाद से ये सब और धर्म। तो हर धर्म का इस सृष्टि पर आने का, स्थापन होने का एक टाइम है, लेकिन वो सब धर्म की आत्माएं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परमात्मा को ही याद करती हैं, इनसे भिन्न नहीं है कोई भी। डिफरेंट ब्रांचेस हैं, रिलीजन्स जो हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं ट्री की, जो ट्रंक है
देवी देवता धर्म, उसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन है तो सभी निकले तो एक ही जगह से है ना, सीड से निकला ट्रंक, है ना। सीड के साथ सबसे क्लोज कौन क्या होती है, रूट्स। तो रूट्स हैं संगम युग, जो अभी जहाँ पर हम हैं अभी है। हाँ, ये समय कौन सा चल रहा है, कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। हाँ, इसको कहते हैं संगम युग। तो संगम युग है इस सृष्टि के रूट्स। हाँ, रूट हमेशा गुप्त होती है, नीचे होती है। हाँ, तो ये संगम युग चल रहा है, गुप्त युग चल रहा है। हाँ, जिसमें परमात्मा इस ट्री को फिर से हाँ रिजुविनेट कर रहे हैं, फिर से ग्रो कर रहे हैं। हाँ, तो संगम युग पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। हाँ, तो वो जो वैल्यूज बाबा भर रहे हैं, शिव बाबा परमात्मा निराकार जो वैल्यूज भर रहे हैं सत्युगी सत्युगी और त्रेता युगी देवी देवता धर्म वाली आत्माओं में, वही वैल्यूज आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होती है टू डिफरेंट रिलीजन्स। यहीं पे परमात्मा जो है हमारे अंदर जो वैल्यूज भर रहा है, जो एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, हाँ, जो संस्कार भर रहा है, हाँ, डिविनिटी भर रहा है, वही हम डिफरेंट रिलीजन्स में वो चीज़, जैसे होता है ना कि हम कहीं ना कहीं से कुछ सीखते हैं। तो भारत में ही ये जो मेन रिलीजन रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म, भारत में ही देवताओं का राज्य रहा है। हाँ, भारत को कहते हैं अविनाशी खंड, भारत को कहते हैं देव भूमि। हाँ, भारत को कहते हैं आध्यात्मिक भूमि। हाँ, संतों की भूमि, आध्यात्मिक भूमि, परमात्म अवतरण भूमि। हाँ, भारत है। तो भारत में परमात्मा ने ये ज्ञान हमको सुनाया। और क्या किया, स्थापना की, स्थापना का कार्य किया, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। हाँ, तो अपने समय अब सतयुग त्रेता में हम सब राज्य करेंगे। हाँ, देवी देवता धर्म की आत्माएं राज्य करेंगी। फिर द्वापर से हाँ वो ज्ञान जैसे ट्रांसफर होगा टू और सब डिफरेंट रिलीजन्स की आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगी। और वो ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब वो ज्ञान वो लेंगी और अपने अपने धर्मों की भी स्थापना करेंगे। तो संगम युग पर ही वो धर्म की आत्माएं कहीं ना कहीं संपर्क में आते हैं इस ज्ञान के, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं के। तो वो संस्कार, वो डिविनिटी का जो बीज है वो अभी ही पड़ता है उनमें। हाँ, और फिर द्वापर से फिर से जो है हाँ वो जरूर मिले होंगे, फिर से मिलते होंगे, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं से फिर से भी मिले होंगे, और फिर वो अपने अपने धर्मों की स्थापना करते हैं अपने अपने टाइम पे। हाँ, तो जो रूट है इस सृष्टि का, हाँ, वो है संगम युग। और जो इस सृष्टि वृक्ष का जो मेन तना है, ट्रंक है, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर और शाखाएं निकली हैं द्वापर युग से, है ना। और धर्मों की स्थापना हुई। हाँ, और पत्ते आए। पत्ते मीन्स वही सोल्स, उस ब्रांच पे जो लगे हुए पत्ते हैं, यानी कि उस धर्म को फॉलो करने वाली आत्माएं वो आए। तो इस तरीके से ये जो पूरा मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है, वो इस तरह से ग्रो करता है, सीड से, यानी सीड मतलब परमात्मा, निराकार परमात्मा। उनसे ये पूरा सृष्टि की स्थापना इस तरह से होती है, क्रिएटर से क्रिएशन इस तरह से निकलती है। हाँ, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। हाँ, परमात्मा जो हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं इस समय संगम युग पर, वो संकल्प हमको सिखा रहे हैं। हाँ, कैसे अपनी सृष्टि को चलाना है। हाँ, सृष्टि यानी 5 तत्वों की दुनिया। तो जिस तरह से हम कर्म कर रहे हैं अभी, हाँ, वो कर्म हमें परमात्मा सिखा रहा है। हाँ, और वही ट्रिपल इफेक्ट, यानी वही कर्मों का प्रभाव
हम दुनिया पर छोड़ते हैं और वो एक दूसरे से हम सीखते 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 क्या होता है, हमारी नई सृष्टि तैयार हो रही है। वो पॉजिटिविटी एक रिपल इफेक्ट की तरह सब तक पहुंच रही है। और ये हमारी सृष्टि की स्थापना हो रही है, पुनर्नव निर्माण हो रहा है। हम्म, तो इस तरह से ये सृष्टि ग्रो करती है। तो हम सब इस गॉडली यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, यही अध्यात्म की पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई करते हैं। कि कैसे हम कर्म करें, कैसे हम संकल्प करें, क्या हमारी सोच हो, क्या डिफरेंट परिस्थितियों में हम क्या सोच रखें, कैसे हम पॉजिटिव रहें, कैसे हम दूसरों को भी अपनी जो हम एक प्यूरिटी का एक हमारा रेवोल्यूशन है, उसमें हम हर किसी को जोड़ते जाएं। जोड़ते जोड़ते ऐसे जुड़ते 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 क्या होगा, सबका जीवन प्योर हो जाएगा। तो ये प्यूरिटी का ही तो फाउंडेशन है, जिससे जीवन में सुख और शांति आती है। आप देखेंगे हर धर्म में प्यूरिटी का मान है। हाँ, प्यूरिटी ही फाउंडेशन है धर्म की स्थापना के लिए। जो धर्म स्थापक आते हैं वो प्योर होते हैं। हाँ, उसके बाद वो और फॉलो करने वाले होते हैं, कोई कितना समझता है, कोई कितना। हाँ, तो वो नंबर वार जो है, नंबर वाइज अपना जितना जिसको जो समझ में आता है, वो अपने जीवन में फॉलो करते हैं। लेकिन जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि अगर मेन फाउंडेशन है प्यूरिटी, कि अगर आपको जीवन में संपूर्ण सुख और शांति चाहिए तो पवित्रता उसकी जननी है। हाँ, अगर हम प्योर हैं, हमारे संकल्प प्योर है, एटीट्यूड प्योर है, कर्म भी प्योर है, हाँ, तो हम अपने जीवन में संपूर्ण सुख और शांति का अनुभव करते हैं। तो ये परमात्मा हमको शिक्षा देते हैं कि आप हर सभी को सहयोग दो, मदद करो। हाँ, अगर कोई कमजोर है, नहीं इतना अंडरस्टैंड कर, आप उनको सहयोग दो, कर्म करके एग्जाम्पल बनो। हाँ, अपने कर्मों से शिक्षा दो। बोलो, बोल कम यूज हो, कर्मों से शिक्षा दो। तो इस तरीके से हम जो है इस यूनिवर्सिटी में एक प्योर जीवन हम कैसे जिए, कैसे जीवन बिताएं, उसकी शिक्षा हमें दी जाती है। ओके। ओम